नाम वैसे बता ही चुके हैं, दीपक खैरवाल है। वैसे ना इतने सारे जब अच्छे लोगों को सुन लेते हैं ना तो हौसला वैसे ही डाउन हो जाता है कि यार अब हम क्या सुनाएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, अगर समझ आए अच्छा लगे तो प्लीज़ साथ में रिस्पॉन्स देना, तभी और अच्छे से सुना पाऊँगा शायद। तो करें शुरू। वैसे मैं मतलब कुछ लिख लेता हूँ, शेर लिख लेता हूँ, गज़ल वगैरह, नज़्म वगैरह लिख लेता हूँ। तो शुरुआत एक गज़ल से करते हैं। वैसे ना मेरा जोनर ज़्यादातर सैड है। अगर वो आपने फ़िलहाल सॉन्ग और बड़ा पछताओगे सॉन्ग के बारे में सुना होगा लोगों से कि जिनका रिलेशनशिप नहीं भी था ना, वो लोग भी रो रहे थे उस गाने को सुन के। तो मेरा भी ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ सैड सुना रहा हूँ तो मेरा रिलेशन रहा होगा, ऐसा भी नहीं रहा होगा। तो रिलेट करना कि वो मुझे बेवफ़ा कहता फिरता है, वो मुझे बेवफ़ा कहता फिरता है, मुझे बदनाम कर रखा है। वो मुझे बेवफ़ा कहता फिरता है, मुझे बदनाम कर रखा है। चलो इसी बहाने याद तो करता है, कुछ तो अच्छा काम कर रखा है। चलो इसी बहाने याद तो करता है, कुछ तो अच्छा काम कर रखा है। मेरा दिल दरिया सा था, वो नदी सी मुझ में आसानी से घुल जाती थी। मेरा दिल दरिया सा था, वो नदी सी मुझ में आसानी से घुल जाती थी। वो अब बस दूर से देख सकता है, हमने अपने दरिया पर बांध कर रखा है। वो बस अब दूर से देख सकता है, हमने अपने दरिया पर बांध कर रखा है। और मुझसे पूछो पछतावा टूटने का, दर्द सहने का, रोने का। अरे मुझसे पूछो पछतावा टूटने का, दर्द सहने का, रोने का। उसका क्या है, उसने तो बस मुझे खोने का मलाल कर रखा है। उसका क्या है, उसने तो बस मुझे खोने का मलाल कर रखा है। और अब फिर से मिलने लगे हैं हम, बेहतर होगा कि ना मिलें। अब फिर से मिलने लगे हैं हम, बेहतर होगा कि ना मिलें। उसकी अब कुछ मुलाकातों ने मेरा पहले वाला हाल कर रखा है। उसकी सिर्फ कुछ मुलाकातों ने मेरा पहले वाला हाल कर रखा है। और एक गज़ल है छोटी सी, ये मैं काफ़ी जगह जाता हूँ तो मैं हमेशा ये गज़ल सुनाता हूँ। और बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बीच में अच्छा शेर भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो मिस ना हो जाए, वरना मेरा यहाँ आना मिस हो जाए, मतलब बर्बाद हो जाएगा। कि तेरे बारे में लिख लिख कर, बता बता कर मैं मशहूर हो गया। तेरे बारे में लिख लिख कर, बता बता कर मैं मशहूर हो गया। पर ये दिल किसी जगह नहीं लगता, खैर रात तो कट जाती है तेरी यादों में, गैर की बाहों में। बस फिर ये मन सुबह नहीं लगता, बस फिर ये मन सुबह नहीं लगता। और उसका बेइज्जत करने का लहजा भी खास है दोस्तों, उसका बेइज्जत करने का लहजा भी खास है दोस्तों। वो तारों को तोड़कर ज़मीं पर ले आता है, मगर आसमां को बुरा नहीं लगता। वो तारों को तोड़कर ज़मीं पर ले आता है, मगर आसमां को बुरा नहीं लगता। और मासूमियत उसकी कुछ इस कदर गुमराह करती है, बच के रहिएगा, कि मासूमियत उसकी कुछ इस कदर गुमराह करती है कि वो अगर दिल तोड़कर मुस्कुरा दे तो फिर बेवफा नहीं लगता। कि वो अगर दिल तोड़कर मुस्कुरा दे तो फिर बेवफा नहीं लगता। और मेरी वजह से रोया था एक बार वो, आज तक पछता रहा हूँ। कि मेरी वजह से रोया था एक बार वो, आज तक पछता रहा हूँ। मगर उस हरजाई को तो दिल तोड़ना भी कोई गुनाह नहीं लगता। उस हरजाई को तो दिल तोड़ना भी गुनाह नहीं लगता। और बड़ा महंगा सौदा लगता था किसी का दिल लेकर दिल देना, कि बड़ा महंगा सौदा लगता था किसी का दिल लेकर दिल देना। कि जब से बने हैं शायर दीप, अब इस सौदे में मुनाफा नहीं लगता। शुक्रिया। ये भी एक गज़ल है, इसके मैं कुछ शेर सुना देता हूँ आपको। कि मुद्दतों एक आग में जल कर लौटा हूँ, मुद्दतों एक आग में जल कर लौटा हूँ। अभी याद आया कि उसे भूल कर लौटा हूँ, अभी याद आया कि उसे भूल कर लौटा हूँ। कांटों ने बताया कि सब गुलाब गैरों में बट गए, कांटों ने बताया कि सब गुलाब गैरों में बट गए। अभी आते हुए तेरे बगीचे से होकर लौटा हूँ।
कि अभी आते हुए तेरे बगीचे से होकर लौटा हूँ। मैंने पहली दफ़ा माँ की आंखों में परेशानी और चेहरे पे खुशी दोनों देखी। मैंने पहली दफ़ा माँ की आंखों में परेशानी और चेहरे पे खुशी दोनों देखी। सच बताऊं तो पूरे 2 दिन बाद घर लौटा हूँ। सच कहूँ तो पूरे 2 दिन बाद घर लौटा हूँ। वो मुझसे दूर रहकर खुश है तो फिर ये बताए, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि वो मुझसे दूर रहकर खुश है तो फिर ये बताए मेरा जिस्म भीगा क्यों जब उसकी आंखों से होकर लौटा हूँ। ये मेरा जिस्म भीगा क्यों जब उसकी आंखों से होकर लौटा हूँ। और आज कई सालों बाद उससे मुलाकात हुई मेरी। आज कई सालों बाद उससे मुलाकात हुई मेरी। इस पर मैं आपकी खास मतलब वाह चाहूँगा कि आज कई सालों बाद उससे मुलाकात हुई मेरी। ऐसा लगा कि बुझी आग फिर सुलगा कर लौटा हूँ। ऐसा लगा कि बुझी आग फिर सुलगा कर लौटा हूँ। कल एक भूखे को रोटी खिला दी तो उसने सर पर हाथ रख दिया। कल एक भूखे को रोटी खिला दी तो उसने सर पर हाथ रख दिया। यूं लगा जैसे अंधेरे कमरे में दीप जलाकर लौटा हूँ। यूं लगा कि एक अंधेरे कमरे में दीप जलाकर लौटा हूँ। और 1-2 नज़म भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ये नज़म है, अगर अच्छी लगे तो बताना। कि रोज़ थकन की चादर ओढ़कर बिस्तर पर सोने की कोशिश में आंखें तो बंद करता हूँ, मगर नींद का कुछ मसला है शायद जो काफ़ी सालों से चल रहा है। रोज़ थकन की चादर ओढ़कर बिस्तर पर सोने की कोशिश तो करता हूँ, मगर नींद का कुछ मसला है जो काफ़ी सालों से चल रहा है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त वो भी था जब हम भी सुकून से सोया करते थे। एक वक्त वो भी था जब पापा के 1 रुपए की 4 संतरे की टॉफ़ी से खुश हुआ करते थे। अब वो दिन बदल चुके हैं। अब वो दिन बदल चुके हैं और वो रातें कहाँ जो पापा के कंधे के रथ पर मज़ा आता था। इन लंबी गाड़ियों में वो बातें कहाँ। हमने जिम्मेदारियां क्या उठाई। अब माँ के आंचल में सुकून की झपकी नहीं मिलती। अब नींद पूरी हो भी तो कैसे, वो माँ का मेरा सर सहलाना लोरी और उसकी थपकी नहीं मिलती। उसकी थपकी नहीं मिलती। अच्छा, ये लास्ट मैं ख़त्म करता हूँ, फिर हमारा बीप बज चुका है तो लास्ट इसके साथ कि ताउम्र बस एक यही सपना सजाने में लगा रहा। ताउम्र बस एक यही सपना सजाने में लगा रहा। मैं किसी गैर को अपना बनाने में लगा रहा। ताउम्र बस एक यही सपना सजाने में लगा रहा। मैं किसी गैर को अपना बनाने में लगा रहा। मैं समझा कि नाराज़ है तो सारी तरकीबें आजमा ली। मैं समझा कि नाराज़ है तो सारी तरकीबें आजमा ली, मगर वो बदल चुका था मैं जिसे मनाने में लगा रहा। और हमने मोहब्बत की हदें तोड़कर प्यार देना चाहा। हमने मोहब्बत की सब हदें तोड़कर प्यार देना चाहा, मगर वो बेदर्दी ऐसा कि बस हमें सताने में लगा रहा। वो बेदर्दी ऐसा कि बस हमें सताने में लगा रहा। और वैसे दुनिया में राजनीति, सियासत, धर्म, मारपीट, पैसा और भी बहुत कुछ है। दुनिया में राजनीति, सियासत, धर्म, मारपीट, पैसा और भी बहुत कुछ है, मगर मुझे क्या, मैं महज तेरे मेरे फसाने में लगा रहा। तेरे मेरे फसाने में लगा रहा। अच्छा, एक लास्ट शेर बस मैं सुना देता हूँ 2 लाइनों का। ये मेरा पसंदीदा शेर है। मैं जब भी हर इवेंट में जाता हूँ तो हमेशा ये शेर सुनाता हूँ